नमस्कार, मैं नीति भारतीय आज आप लोगों के सामने अंतरा भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद की देवसेना का गीत नामक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। इस नाटक की नायिका देवसेना अपने जीवन के अंतिम संधि बेला में अपने यौवन काल के कुछ वेदनामयी क्षणों अनुभवों को याद करते हुए ये गीत गाती है। उसकी आंखों से बीते पलों की याद से उपजे अश्रुकण बह रहे हैं। यहाँ कवि रूपक अलंकार के माध्यम से देवसेना की मनोस्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा, अपने पथ पर मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाँ हाँ खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। प्रस्तुत पद में जो भी शब्दार्थ है, सर्वप्रथम उसके अर्थ को देख लेंगे। जीवन रथ का अर्थ होता है जीवन रूपी रथ, प्रलय का अर्थ तूफान, पथ का अर्थ रास्ता, दुर्बल का अर्थ कमजोर, पद बल का अर्थ होता है पैरों की ताकत, थाती का अर्थ अमानत और विश्व का अर्थ संसार। यहाँ देवसेना कहती है कि प्रलय स्वयं मेरे जीवन रथ पर सवार है। उसके जीवन मार्ग पर भावनाओं और वेदनाओं की आंधी चल रही है। देवसेना अतीत को याद करके द्वंद्वात्मक स्थिति में है। वह स्वयं को कमज़ोर जानते हुए भी इन कष्टों बाधाओं से संघर्ष करती है। देवसेना ने कमज़ोर होते हुए विषम परिस्थितियों से होड़ लगाई है। यहाँ देवसेना के जीवन में दुख ही दुख थे। उनका जीवन दुखों में डूबा हुआ है। वह जानती है कि वह कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन उसने हार नहीं मानी बल्कि संघर्ष कर रही है और शुरू से ही वह संघर्ष करती चली आ रही हैं। सर्वप्रथम वह एक राजकन्या होते हुए भी भिखारियों की ज़िंदगी व्याप्त की। खूनों का आक्रमण हुआ, उनका सारा समस्त परिवार उनका उसमें ख़त्म हो गया। सिर्फ वह अकेली बच जाती है, अपने परिवार से बिछड़कर अलग हो जाती है। उसके पश्चात वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, परंतु उसका प्रेम भी उसे नहीं मिल पाता है। वह अकेली ही सारी ज़िंदगी व्यक्त करती है, परंतु वह जीवन के अंतिम पड़ाव में जब होती हैं तो उसका प्यार वापस लौट आता है। उसका प्रेम उससे विनती करता है, निवेदन करता है कि वह उससे विवाह कर ले। अब जीवन के अंतिम बेला में यह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि देवसेना को ऐसा लगता है कि जिस थाती को, जिस अमानत को वह इतने दिनों तक संभाल कर रखी, उसे अंतिम बेला में लज्जित ना होना पड़े। उसे उस थाती को संभालते हुए वह लज्जित नहीं होना चाहती थी। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाँ हाँ खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। देवसेना निराश भरे शब्दों में अपनी प्रेमी से याचना कर रही है कि वह अपने प्रेम रूपी थाती को उससे वापस ले ले, अर्थात वह जीवन के अंतिम बेला में जो उससे प्रणय निवेदन कर रहे हैं उसे वह वापस ले ले। वह अब अपने प्रेमी की धरोहर को संभालने में असमर्थ है, अर्थात वह चाहती है कि स्कंदगुप्त जो उनसे विवाह का प्रस्ताव रखें, वह उनसे आकर उस प्रस्ताव को वापस ले लें। उसकी करुणाजनक स्थिति उसे और अधिक कमज़ोर बना रही है। अब वह अपने प्रेमी के प्रेम को संभाल पाने में सर्वथा असमर्थ है। केवल प्रेम के कारण ही उसने अपने मन की लज्जा तक को गवा दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि अंत में संसार को संबोधित करते हुए देवसेना कहती है कि संसार में इस प्रेम को वापस ले लो,
संसार मेरे इस सारे प्रेम को जिसे मैं बहुत वर्षों से संभाल कर रखी हुई थी, इसे वापस ले लो। अब इसे मैं संभाल नहीं सकती हूँ। मैं मन ही मन लज्जित हूँ। अब जीवन के अंतिम बेला में मैं अपने लाज को, अपने शर्म को और नहीं खोना चाहती हूँ। मैं इस संसार से विदा लेती हूँ। किसी भी काव्य को पढ़ने से पूर्व या उसे समझने से पूर्व हम उसके बारे में पूर्ण रूप से जान लेते हैं, फिर उसे समझते हैं। अंत में उसमें प्रस्तुत कुछ विशेष बिंदुओं को भी प्रस्तुत करते हैं। इसमें अलग अलग पद में अलग अलग विशेष होना चाहिए था, परंतु समयावधि को देखते हुए मैंने सारे पदों का निचोड़ इस पद पर, सारे काव्यों के बारे में जो निचोड़ होता है उसे इसमें प्रस्तुत किया है विशेष में। पहला इसका पॉइंट है, देवसेना की वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है। मार्मिक का अर्थ होता है मर्म को छूना, अर्थात हृदय को छूने वाला। शुरू से सर्वप्रथम जो पद थे उसमें से लेकर अंतिम पद तक हम देखते हैं कि देवसेना अपने मर्म को, अपनी वेदना को बताने में लगी हुई है। शुरू से अंत तक वह कष्ट में डूबी हुई है। दूसरा इसका विशेष क्या है कि यह कविता जो है वह छंद मुक्त कविता है। छंद मुक्त कविता अर्थात जो भी कविता होती है वह छंद मुक्त होती है, छंद युक्त होती है। तो जितनी भी आधुनिक युग की कविताएं हैं वह छंद मुक्त ही होती हैं। इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अनुप्रास और मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास मतलब एक ही शब्दों का बार बार प्रयोग करना, एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग करना। और मानवीयकरण, जैसे हम लोगों ने दूसरे पद में देखा था, संध्या आंसू बहाती है, तो संध्या का मानवीयकरण यहाँ पर किया गया है। ये पहला जो काव्य आप लोग का है ये छायावादी कविता है जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। छायावादी कविता का अर्थ यह होता है कि इसमें जो शब्द होते हैं वो देखने में तो बहुत ही साधारण लगते हैं, परंतु इसमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ रहता है। ये जो कविता है वह संगीतात्मकता से भरा हुआ है, अर्थात यह पद जो हैं ये गए पद में हैं। इसे हम गाकर भी सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। अर्थात ये जो कविता है देवसेना का गीत, यह संगीतात्मकता से भरा पूरा हुआ पद है। धन्यवाद।